रो रहे हो तुम, कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, हमने सोचा पढ़े लिखे हो तुम, क्या कह रहे हो हमसे दूर जाना है, इसका मतलब है जा चुके हो तुम। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, उसे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, कंस ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं। कंस ट्रिक के सेकंड एपिसोड में हम आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको कंस से जुड़ी रिएक्शन सिखाई थी और आज कंस की ही ट्रिक हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इस एपिसोड में। क्योंकि पहले एपिसोड में हमने कंस की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करा के आपको सिखाया था कैसे कैसे रिएक्शन होगा, कैसे ट्रिक को अप्लाई करेंगे। और आज इस ट्रिक में और आज इस एपिसोड में कंस की डिफरेंट रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे और रिएक्शन पे कंस रूल लगाया जाएगा। राइट? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस ट्रिक के सेकंड एपिसोड को। आइए, आपके चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं कंस ट्रिक की डिफरेंट रिएक्शन को इस एपिसोड में। देखिएगा, रिएक्शन विथ RW क्या है? रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। लीजिए, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? दैट इज RCO O COR। लीजिए, दैट इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है। ठीक, आइए देखते हैं कि कंस की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कैसे कराएंगे। सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं, इसके बाद रिएक्शन करा के आपको दिखाते हैं। कंस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से लगी हुई हाइड्रोजन। राइट? इस कंस की रिएक्शन हम कराने चल रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड से, दैट इज द RCO O COR। लीजिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है कंस की रिएक्शन है तो कोई बेस हमें चाहिए, हमने pyridine ले लिया। अगर आपको कंस की रिएक्शन करानी है तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, चाहे आप रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराइए, चाहे आप रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराइए, जो प्रोडक्ट है वो नहीं चेंज होगा, लेकिन रिएक्शन कराने का तरीका बदल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, कंस से लगी हाइड्रोजन यानी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से लगी हाइड्रोजन, जिसे आप एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन बोलते थे, इस एसिडिक हाइड्रोजन और एसिड का पार्ट बाहर हो जाएगा। लीजिए, देखिए, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH आउट, प्रोडक्ट बनाइए आप, यानी कंस R बन गया RCOOH। लीजिए, देखिए, आप ध्यान दीजिए, हमारे पास ट्रिक आ गया। दैट इज द रिएक्शन ट्रिक। ये रिएक्शन ट्रिक है। जैसे ही आप कंस से लगी हाइड्रोजन के रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे
तो कंस से लगी हाइड्रोजन और एसिड का पार्ट निकाल लीजिए आप बाहर, ठीक है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो बचा वो प्रोडक्ट में दे देंगे। अब देखिए जब आप एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते थे तो प्रोडक्ट वहां भी यही आता था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता था, वहां HCl निकलता था। लेकिन जब आप एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो आपको इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक प्रोडक्ट और मिलेगा, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन रिएक्शन कराने का मेथड कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू एसिड क्लोराइड। देख लीजिए, देखिए बना लिया बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास मॉर्फिन है, दैट इज द मॉर्फिन, एक अच्छा एल्कोलाइड होता है, ड्रग्स होता है। अगर इस मॉर्फिन की रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड से करा दो, एसिड क्लोराइड से, या आप इसकी रिएक्शन एसिड एस्टिक एनहाइड्राइड से करा दो, एस्टिक एनहाइड्राइड, किसी से भी आप रिएक्शन करा दो, चाहे एसिड क्लोराइड से चाहे एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है, किसी से भी आप रिएक्शन करा दो। अगर आप मॉर्फिन की रिएक्शन इससे कराओगे एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलने जा रहा है दैट इज वेरी डिफरेंट। क्या बनेगा बच्चों? वो है, लीजिए, बन गया हीरोइन। क्या बन गया? हीरोइन बन गई। ये पठान मूवी की दीपिका पादुकोण वाली बेशरम हीरोइन नहीं है जिसके कपड़ों के रंग को लेकर इन दोनों विवाद मचा हुआ है। ये हीरोइन है, ये ड्रग्स है बच्चों, ये ड्रग्स है, ये बहुत खतरनाक ड्रग्स है। अगर कोई इसे लेता है और इसकी लत लग जाती है तो फिर चाहे वो अपना घर द्वार सब बेच दे, बिना हीरोइन लिए फिर वो जिंदा नहीं रह पाता है। तो याद रखिएगा ये हीरोइन है, ठीक है। ये पावरफुल एडिक्शन ड्रग्स है, ये जो लेने लगता है इसके अंदर लत लग जाती है। और मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन भी एक अच्छा ड्रग्स है जिसे ओपियम से निकालते हैं, पप्पी से, प्लांट से, ठीक है। एक अच्छा एल्कोलाइड होता है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन से डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बनाते हैं। और याद रखिएगा एक बात कि जो हीरोइन है इसी को स्मैक भी बोलते हैं, राइट। तो मॉर्फिन से डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं, चाहे ब्राउन शुगर हो, व्हाइट शुगर हो, स्मैक है, हीरोइन है। ए लॉट ऑफ ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मॉर्फिन। देख लीजिए आप। आइए बच्चों कुछ रिएक्शन करके हम आपको दिखाते हैं एसिड एनहाइड्राइड से कैसे रिएक्शन होती है। सपोज करिए कि हमारे पास एथिल अल्कोहल है और हमें पता है कि अल्कोहल के पास कंस से लगी हाइड्रोजन होती है, और इस एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दिया, CH3COO COCH3, that is the acetic anhydride in presence of any base pyridine। कोई बेस हमने ले लिया। ट्रिक आपके सामने है, देखिएगा। कंस से लगी हाइड्रोजन जब एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करती है तो एसिड का कंपोनेंट आप बाहर निकाल लीजिए, यानी CH3COOH, एसिटिक एसिड क्या बन गया? CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर हो गया, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट आप बनाइए तो देखिएगा, यानी CH3COOC2H5 प्लस बन गया एसिटिक एसिड। लीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? RCOOR, ये हो गया ईस्टर। क्या बन गया? ईस्टर। और साथ में आपको दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल गया? एसिटिक एसिड। लीजिए, देखिए, हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमने फिनाल ले लिया बच्चों, और हमें पता है जो फिनाल है, फिनाल के पास कंस से लगी हाइड्रोजन है, ठीक। इस फिनाल की रिएक्शन हमने करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी CH3COO COCH3,
दैट इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एनी बेस पिरिडीन, तो हमें पता है कंस से लगी हाइड्रोजन और एसिड का कंपोनेंट आप बाहर निकाल दीजिए। लीजिए CH3COOH एस्टिक एसिड बाहर हो गया। अब आप प्रोडक्ट बनाइए, देखिएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, देखना O COCH3 और बन गया CH3COCOH, दैट इज द एस्टिक एसिड। देख लीजिए बच्चों, जो आप रिएक्शन अभी आप पढ़े हैं, चाहे रिएक्शन आपने एसिड क्लोराइड का पढ़ा या आपने रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड का पढ़ा, इसका एक रिजल्ट आपको दे रहे हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, एक नोट, चाहे रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराया जाए, चाहे रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराया जाए, इन रिएक्शन की हेल्प से हम दो चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप लगे हुए हैं, या किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर ये कैलकुलेट करना हो तो हम निकाल सकते हैं दो रिएक्शन की हेल्प से, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, राइट। तो ये तो फ्रॉम above two reaction from above two reaction we can find out number of OH या NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप या NH2 ग्रुप इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 42। लीजिए, डिवाइडेड बाय 42। नंबर ऑफ OH या नंबर ऑफ NH2 ग्रुप आपको कैलकुलेट करना है किसी कंपाउंड के अंदर, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 42, राइट। तो जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपके मेडिकल के एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन इज दिस, any organic compound having molecular weight 92 on reaction with acid chloride gives product of molecular weight 218, then find out number of OH group in compound। कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, वो आपसे बोल रहा है कि एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, बताइए उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं। तो बस आप फार्मूला लगाओ और आंसर ले लो। हमें पता है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बन रहा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 218 माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज द 92 एंड डिवाइडेड बाय 42। लीजिए सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, 3। दैट इज द आंसर आ गया। यानी उस कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जिससे रिएक्शन हो रही है, उस कंपाउंड के अंदर 3 OH ग्रुप हैं। सर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर 3 OH ग्रुप होते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। देखिए हमारे पास कंपाउंड कौन सा हो सकता है, CH2OH, CHOH, CH2OH। लीजिए दैट इज द ग्लिसरॉल, यानी वो कंपाउंड क्या हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, ग्लिसरॉल है। देख लीजिए जिसके अंदर 3 OH ग्रुप्स हैं, राइट। तो
कहीं भी आपको चाहे OH ग्रुप निकालना हो चाहे NH2 ग्रुप निकालना हो, आप फार्मूला प्लेस करिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 42, देन यू विल गेट द आंसर। हो गया बच्चों। आपके दिमाग में एक चीज आता है कि सर ये 42 वैल्यू आती कहां से है, तो हमेशा याद रखना जब आप कंस की रिएक्शन कराते हो तो आप एक हाइड्रोजन माइनस करते हो, राइट, और प्लस क्या करते हो, CH3CO, इतना प्लस करते हो। तो ये इतना की वैल्यू कितना है, इतना का वेट कितना है, 43 है, ये 43 है, और हाइड्रोजन क्या कितना है, 1 है, ठीक है, यानी 1 जा रहा है 43 आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास डिफरेंट क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 42 का, देख लीजिए 42 का भाई 43 इसका है, ये ऐड हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है 42, यही से आता है डिवाइडिंग में 42, ठीक है। खैर उसकी आपको बहुत आवश्यकता नहीं है, आप याद है आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी आपने देखा कंस की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कैसे होती है और एसिड एनहाइड्राइड से कैसे होती है, आइए आगे चलते हैं और डिफरेंट कंस की रिएक्शन से आपको मिलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है, या आप एल्कली मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप कोई एल्कली मेटल ले सकते हैं लिथियम को छोड़कर, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है। रिएक्शन विथ सोडियम कहते हैं कंस से लगी हाइड्रोजन, पहले ट्रिक देखिए, कंस से लगी हाइड्रोजन जब सोडियम से रिएक्शन करती है तो कोई बेस तो आपको चाहिए ही, ठीक। तो याद रखिएगा कंस से लगी हाइड्रोजन जब सोडियम से रिएक्शन करेगी तो कंस से लगी हाइड्रोजन और सोडियम अपना प्लेस रिप्लेस कर लेंगे। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट में निकल रहा हाइड्रोजन गैस, लीजिए H2 हाफ मोल, और साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Na आ गया, इंटरचेंज हो गया। देखिए आपके पास है ये ट्रिक्स, रिएक्शन ट्रिक है। देखिए आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है एमीन NH2 और इसकी रिएक्शन हम कंस से करा रहे हैं सोडियम से, तो जरा आप बताइएगा यहां पर कंस से लगी हाइड्रोजन है तो 1 मोल कंस से लगी हाइड्रोजन बाहर, सोडियम अंदर, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट तो हमें मिलना है हाइड्रोजन गैस हाफ मोल और हमें मिल गया C2H5NH, लीजिए सोडियम का साल्ट हमें मिल गया, दैट इज द साइड प्रोडक्ट। देखिएगा सपोज करिए कि हमारे पास फिनाल है, फिनाल है, क्योंकि फिनाल के पास कंस से लगी हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से करा दिया। तो देखिएगा कोई बेस पिरिडिन हम ले ही रहे हैं, तो जो कंस से लगी हाइड्रोजन बाहर, सोडियम इसके प्लेस पर आ गया, यानी प्रोडक्ट क्या बन गया, हाफ मोल हाइड्रोजन, और साइड प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, दैट इज द सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, ये लीजिए सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। देखिए ये है कंपाउंड, NH2, और हमसे कहा गया कि आप इसकी रिएक्शन सोडियम से कराइए। तो देखना घबराना नहीं,
जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम से तो कंस से लगी हाइड्रोजन यहां भी है और कंस से लगी हाइड्रोजन यहां भी है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन यहां भी है, यहां भी है। अब आपके दिमाग में टेंशन है, सर हम इसकी रिएक्शन यहां पर कराएं, हम रिएक्शन यहां पे कराएं। तो बच्चों कॉमन सेंस, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा आप समझना। बताओ सोडियम क्या है? सोडियम एल्कली मेटल है और आपको पता है एल्कली मेटल बेस होते हैं, क्षार होते हैं, बेस हैं, यानी इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर है। तो फिर ये बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, ये एसिड से रिएक्शन करना पसंद करेगा। तो बताओ एमीन तो बेस होता है, ये अल्कोहल है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर है, बोलिए ठीक है, यानी ये बेस है तो ये एसिड से रिएक्शन करेगा, ठीक है, बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। अच्छा सर अगर हम इसको 2 मोल ले लें तो फिर हम इससे भी रिएक्शन करा देंगे, इससे भी रिएक्शन करा देंगे, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसको देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो इससे रिएक्शन फास्ट करेगा, ठीक है। अगर 2 मोल लोगे तो फिर यहां से भी हम निकाल देंगे, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो समझिएगा, तो जब हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल गया हाइड्रोजन गैस और हमें साइड प्रोडक्ट क्या मिल गया, देखिएगा, लीजिए, दैट इज साइड प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिल गया। अगर नंबर ऑफ मोल सोडियम के आप ज्यादा लेंगे तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब दोनों का ऑप्शन है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम उसको देंगे जिसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये एल्कली मेटल है, ये बेस है, बेस एसिड से रिएक्शन करना ज्यादा प्रेफर्ड करता है, राइट। बच्चों कंस की अगली ट्रिक देखना, रिएक्शन विथ NaH, सोडियम का हाइड्राइड है, आप कोई एल्कली मेटल का हाइड्राइड ले सकते हैं, ठीक है, लिथियम को नहीं ले सकते। तो कहते हैं कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन, पहले ट्रिक देखिए, नाइट्रोजन और सल्फर से लगी हाइड्रोजन जब रिएक्शन करती है NaH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस लाइक pyridine, ठीक है, तो होता क्या है, होता यह है कि कंस से लगी हाइड्रोजन और ये बाहर हो जाएंगे और इसकी पोजीशन पर आ जाएगा सोडियम, यानी अब हाइड्रोजन हाफ मोल नहीं निकलेगा, 1 मोल हाइड्रोजन रिलीज होगा, यानी अब क्या निकलेगा H2, लीजिए, और बन गया, दैट इज द सोडियम साल्ट, दैट इज द रिएक्शन ट्रिक। ये क्या है, रिएक्शन ट्रिक है। आइए रिएक्शन करके देखते हैं कैसे होगा। सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमने ले लिया अल्कोहल और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम के हाइड्राइड से, तो देखिएगा हमें पता है ये और ये बाहर, यानी प्रोडक्ट में क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन गैस, राइट। और हमें साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोहल, यानी C2H5ONa, लीजिए, दैट इज द कंपाउंड। हो गई रिएक्शन, देखिए, बस कंस रूल लगाओ, रिएक्शन का प्रोडक्ट पाओ। आइए बच्चों कंस की अगली ट्रिक देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ CH2N2, CH2N2, सर ये CH2N2 क्या है, दैट इज डाइजोमेथेन, इसका क्या नाम है, डाइजोमेथेन, लीजिए, डाइजोमेथेन। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन की ट्रिक देखिए आप, कहते हैं कंस से लगी हाइड्रोजन, कंस से लगी हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम कराएंगे डाइजोमेथेन से, यानी CH2N2 से,
तो याद रखना इसका CH2 का जो कंपोनेंट है ये इस हाइड्रोजन को दे देंगे और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी, यानी हमें प्रोडक्ट मिलना है H। अब अगर CH2 इसके पास जा रहा है तो ये CH3 हो जाएगा, यानी CH3 और बाहर निकल गई नाइट्रोजन गैस। क्या आउट हो गया? नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन बाहर हो गई। दैट इज द रिएक्शन ट्रिक। आइए रिएक्शन करा के देखते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास है फिनॉल, हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन हमने करा दिया डाइजोमेथेन से CH2N2 से, तो हमें पता है, ठीक है, बेस तो रहेगा, ठीक। तो देखना इसका CH2 कंपोनेंट इसके पास चला जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा OCH3 और निकल गया नाइट्रोजन, ठीक है। तो जरा देखो प्रोडक्ट क्या बना, ROR, एक तरीके का ईथर हो गया ये, राइट। क्या है? ईथर है, ठीक है। एनिसॉल क्या बन गया? एनिसॉल। अगर AC2H5 होता तो फेनिटॉल बन जाता। सपोज करिए कि हमारे पास कोई है अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया डाइजोमेथेन से। तो जैसे आप डाइजोमेथेन से रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन का ट्रिक समझो, CH2 को उठाओ, इसको दो, यानी ये CH3 बन गया। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया C2H5O CH3 और निकल गया नाइट्रोजन गैस। देखो ROR क्या बन गया? ईथर बन गया। प्रोडक्ट क्या बना? ईथर है ये। इस कंस ट्रिक की अगली ट्रिक को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखना अगली ट्रिक आपको सिखाते हैं, यानी रिएक्शन विथ डाइमेथिल सल्फेट। हम रिएक्शन कराएंगे डाइमेथिल सल्फेट से, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस SO4। समझना रिएक्शन कैसे होगा, ट्रिक को समझो। यानी कंस से लगी हाइड्रोजन whenever react with डाइमेथिल सल्फेट यानी CH3 का होल ट्वाइस SO4 इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस pyridine। तो समझना जरा, जब भी आपको इसकी रिएक्शन कराना हो तो इस CH3 के अंदर 2 CH3 बंद है, देखिएगा 2 CH3 है, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। यहां से एक CH3 उठाओ, इसको दो और इस हाइड्रोजन को उठाओ, इनके बीच में लगा दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। देखना कैसे, यानी कंस से लगी हाइड्रोजन H, ठीक, और साथ में क्या आ गया? CH3, और साइड प्रोडक्ट क्या बन गया? देखिएगा एक CH3 तो बचा हुआ है, यानी CH3HSO4 लीजिए। दैट इज द रिएक्शन ट्रिक। ये रिएक्शन की ट्रिक है, बात को समझिएगा आप, रिएक्शन ट्रिक है। अब हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं, रिएक्शन आपको करा के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए फिनाल ही ले रहे हैं। और इस फिनाल की रिएक्शन हमने करा दिया, क्योंकि इसके पास कंस से लगी हाइड्रोजन है, डाइमेथिल सल्फेट से, यानी CH3 का होल ट्वाइस SO4। तो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। हमें पता है रिएक्शन कैसे होगी, इस हाइड्रोजन को उठाओ, इनके बीच लाओ, यहां से एक CH3 उठाओ, इनके पास ले जाओ और प्रोडक्ट बनाओ। यानी ये है हमारे पास प्रोडक्ट OCH3 और बन गया CH3HSO4 लीजिए। दैट इज द प्रोडक्ट। देखिए आप
सपोज करिए कि हमारे पास वाटर है, HOH वाटर, इसकी रिएक्शन हमने डाइमेथिल सल्फेट से करा दिया तो SO4। तो समझना, एक CH3 आप उठाओ यहां पर दो, लो, और इस हाइड्रोजन को उठाओ इनके बीच में इंसर्ट करा दो, तो देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 यहां आ गया तो CH3OH अल्कोहल बन गया। प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3OH, और साइड प्रोडक्ट बन गया CH3HSO4। लीजिए आ गया रिएक्शन, प्रोडक्ट आ गया। देखिए अभी आपने जो रिएक्शन देखा है, रिएक्शन विद डाइजोमेथेन एंड रिएक्शन विद डाइमेथिल सल्फेट, इन दोनों रिएक्शन से भी एक रिजल्ट आपको दे रहे हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, देखना, नोट नोट, ठीक है, फ्रॉम above two reaction we can find out number of OH या number of NH2 group इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 14। लीजिए आ गया। अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ OH ग्रुप या नंबर ऑफ NH2 ग्रुप निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे, आप 14 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ OH एंड नंबर ऑफ NH2 ग्रुप आ जाएगा। यानी बच्चों आज नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कैलकुलेट करने का आपने दो फार्मूला याद कर लिया। पहला अभी आपको सिखाया था, दूसरा आपके सामने है, देख लीजिए। तो आइए बच्चों आपको कंस की अगली ट्रिक सिखाते हैं, लास्ट ट्रिक देखिएगा। रिएक्शन विथ RW क्या होता है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट होता क्या है, दैट इज RMGX। यह है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की रिएक्शन कंस से कैसे करेंगे समझिएगा। पहले आपको ट्रिक सिखाते हैं। हमारे पास कंस से लगी हाइड्रोजन है, कहते हैं कंस से लगी हाइड्रोजन जब रिएक्शन करती है RMGX से, RMGX, और आपको तो पता ही है हमें कोई बेस चाहिए पिरिडिन, तो समझिएगा रिएक्शन की ट्रिक को समझिए कैसे रिएक्शन होगा। कंस की लगी हाइड्रोजन और RMGX का R एक दूसरे के गले मिल जाएंगे, लीजिए, यानी प्रोडक्ट बन गया RH। क्या बन गया, RH। और बच्चों RH किसका सिंबल होता है, एल्केन का। क्या बन गया, एल्केन। यानी हमें क्या मिल गया, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या मिल गया, हाइड्रोकार्बन। और साइड प्रोडक्ट हमारा बन गया कंस MgX। लीजिए, दैट इज द रिएक्शन ट्रिक। ये है रिएक्शन की ट्रिक, समझिएगा आप रिएक्शन कैसे होती है। यानी जब भी कंस की हाइड्रोजन ग्रिग्नॉर्ड रीजन से रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट हमें हमेशा हाइड्रोकार्बन मिलेगा, एल्केन मिलेगा। देख लीजिए, आइए रिएक्शन करा के आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है अल्कोहल, और इस अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम CH3 MgBr से।
ये है ग्रिग्नॉट रिएजेंट, इसकी हमने वैल्यू दे दिया, ठीक है, समझिएगा। तो रिएक्शन की ट्रिक क्या है, कंस से लगी हाइड्रोजन और ग्रिग्नॉट रिएजेंट का आर एक दूसरे के गले मिल गए, यानी ये CH3 और एक हाइड्रोजन आ गया, बन गया CH4। लीजिए मेथेन गैस, क्या बन गई, मेथेन गैस, ठीक है। और ये मेथेन गैस गोबर गैस की मेन गैस होती है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट बन गया, यानी C2H5 O MgBr, लीजिए आपका प्रोडक्ट आ गया। मान लीजिए हमने रिएक्शन करा दिया, एथिल अल्कोहल से, और इस बार हमने ग्रिग्नॉट रिएजेंट ले लिया C2H5 MgBr। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे आपको रिएक्शन कराने आ गया है, कंस से लगी हाइड्रोजन और इसका R एक दूसरे के गले मिला दो, बन गया C2H6, क्या बन गया, C2H6, एथेन बन गया, क्या बन गया, एथेन। और आपका साइड प्रोडक्ट जो बनना है वो बनता रहेगा, यानी CH3O MgBr। देख लीजिए, समझिएगा। देखिए मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया, हमारे पास है कंपाउंड, सपोज करिए हमारे पास कोई कंपाउंड है फिनाल, और इस फिनाल की रिएक्शन हमने करा दिया C3H7 MgBr। देखिएगा, और जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी बेस की प्रेजेंस में, क्योंकि हमें रिएक्शन ट्रिक पता है, कंस से लगी हाइड्रोजन और इसका R का कंपोनेंट एक दूसरे के गले मिल गए, यानी ये बन गया C3H8, क्या बन गया, C3H8। यानी बच्चों ये क्या है, प्रोपेन बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन। और साइड प्रोडक्ट हमारा जो बनना था वो तो बनेगा ही साइड प्रोडक्ट, लीजिए, यानी O MgBr, लीजिए, दैट इज अ साइड प्रोडक्ट, और ये है प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन अब। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आपने देखा कि कंस ट्रिक से कैसे सारी रिएक्शंस होती हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि उनका भी IIT JEE में, नीट में, एडवांस में सिलेक्शन हो पाए, वो भी डॉक्टर IITian बन पाए, उनका भी सपना साकार हो पाए, ताकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से भी डॉक्टर और IITian बनाने का मुहिम हमारा साकार हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।